आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के बदायूं में सीएम धामी करेंगे रोड शो। बिरुआ बाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक होगा रोड शो। जंगलों में आग पर सीएम सख्त, कहा बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक की जिम्मेदारी की जाए तय, हर हफ्ते होगी समीक्षा। जंगल की आग में झुलसे पति पत्नी की मौत, अल्मोड़ा के सोमेश्वर वन विभाग में हुई घटना, अब तक 3 मजदूरों ने तोड़ा दम। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग हुआ अलर्ट, शुरू हुई आरटीओ कांस्टेबल ट्रेनिंग, यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद पर पैनी नजर। चारधाम यात्रा में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन, दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू, 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान, एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की सलाह दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बदायूं का दौरा करेंगे। आज दोपहर 1 बजे बदायूं में रोड शो करेंगे। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बदायूं का दौरा है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आज दोपहर 1 बजे बदायूं में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह अहम जानकारी, जहां पर बिरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक रोड शो की जानकारी सामने आ रही है। आज यूपी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 1 बजे बदायूं में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज यूपी का दौरा करेंगे उत्तराखंड के सीएम। तो यूपी का दौरा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 1 बजे बदायूं में होगा रोड शो और बिरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक रोड शो की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश का दौरा है, लगातार वो प्रचार प्रसार में पहुंच रहे हैं और देखिए पूरी जिम्मेदारी उन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में, भले ही उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है उसके बाद भी संभाली हुई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि भाजपा के स्टार प्रचारकों में से भी एक हैं और ऐसे में युवा मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लगातार जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके संबंध में जो प्रत्याशी हैं लगातार उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम देखें तो बदायूं में उनका रोड शो होना है, जहां बिरुआबाड़ी मंदिर से लेकर परशुराम चौक तक उनका ये रोड शो दोपहर में आयोजित होगा। और ऐसे में वो लगातार जो है जो प्रत्याशी हैं भाजपा उनके पक्ष में मतदान के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। और हमने देखा है कि उत्तराखंड में भी उन्होंने पूरा जोर से लेकर सभी जिलों में लगातार ही रोड शो उनके चल रहे थे। और ऐसे में अब उत्तराखंड में तो 5 सीटों पर फिलहाल चुनाव हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते अब वहां पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वहां पर वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम देखें तो हर दिन उनका उत्तर प्रदेश में किसी न किसी स्थान पर जो है रोड शो देखा जा रहा है। और इस रोड शो में जो बातें कह रहे तो लगातार ही जो प्रधानमंत्री के द्वारा और जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में लगातार वो लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ही जो है प्रत्याशियों के पक्ष में जो मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात पूरी तौर से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पूरे अपने इस समय फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार वो रोड शो के माध्यम से जो अपना एक स्टार प्रचारक का जो एक उत्तरदायित्व होता है कि पार्टी के लिए अपना मतदान जुटाए
तो वो लगातार वो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार ही एक स्टार प्रचारक के तौर पर, और क्योंकि वो एक युवा मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे में उनकी डिमांड भाजपा में काफी ज्यादा है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में आज उनका फिर से एक बार बदायूं में रोड शो होने वाला है। ऐसे में हम देखेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर काफी भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद होने वाली है, और ऐसे में लगातार हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे, और लगातार जो है वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में हम देखें जो भाजपा का 400 पार का नारा है इस बार लोकसभा 2024 में, तो इस 400 पार के नारे को वो बिल्कुल सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे, और जो तैयारियों के साथ एक कार्यक्रम है उनका, ये बिल्कुल ही आज दोपहर में होने वाला है। और ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में, हालांकि ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि जनता कितनी प्रभावित होती है, और जनता केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और तमाम जो रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं उस से कितना प्रभावित होती है, और किसके समर्थन में मतदान किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम देखें तो भाजपा की लगातार तैयारियां हैं और लगातार रोड शो किए जा रहे हैं। तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और मैदान में ऐसे में लगातार रोड शो के हम देखें तो कार्यक्रम लगातार भाजपा की ओर से हो रहे हैं। और ऐसे में हम देखें तो जहां एक और उत्तराखंड में भी वो तमाम वनाग्नि के मामले देख रहे हैं, ऐसे में रोड शो भी वो कर रहे हैं। तो हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस और अपने जो है लोकसभा को जीत को सुनिश्चित करने के लिए रोड शो आज उनका दोपहर में होना है। बिल्कुल, साफ तौर पर रोड शो को संबोधित करने के लिए कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच जाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। क्या कुछ कहेंगे ये भी देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर दोपहर 1 बजे बदायूं में रोड शो को करेंगे और बिरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक जाएंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ जनसभाओं को भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, कई जगहों पर उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। तो विशाल रोड शो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश के बदायूं में रोड शो करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होगा और उनके आगमन को लेकर यहां पर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। बिरुआबाड़ी मंदिर से इस रोड शो की शुरुआत होगी जो कि परशुराम चौक तक जाएगा। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी जहां पर दोपहर 1 बजे बदायूं में होगा रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं जहां पर चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी। जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति ने फैसला लिया है। झील में नौकायन की शुरू की गई सुविधा, यात्रा के साथ नौकायन का लुत्फ उठाएंगे श्रद्धालु। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की ओर से ये फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर है। चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की ओर से फैसला लिया गया है। चार धाम यात्रा से जुड़ी यह बड़ी जानकारी।
जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की ओर से फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ हेली सेवा 20 जून तक फुल है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने लिया फैसला। सितंबर और अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोली। पहली बार सितंबर और अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू हुई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया है और सितंबर और अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो को खोल दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुख्यालय पौड़ी से सटे टिक मार्ग पर सिविल एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की आक्रामकता देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ा और कंडोलिया तथा टेका मार्ग पर वाहनों की आवाजाही आई दोनों ही ओर से रोकनी पड़ी। इस दौरान दमकल कर्मियों को भी आग को काबू करने में दिन भर कई घंटों का पसीना बहाना पड़ा है। मीटिंग से जैसे हम आए तब से हम यहीं पे खड़े हुए हैं और ये पता लगा था कि आग जो है पूरे क्षेत्र में फैल रखी है, तो हमारा स्टाफ तब से यहाँ पे कार्रवाई में लगा हुआ है। दोपहर में हवा बहुत तेज़ थी जिसके कारण इसको कंट्रोल हमने एक बार किया तो दोबारा से हवा की तरफ फैल गई और अभी हमारा स्टाफ पुनः उसको कंट्रोल करने लगा। बेसिकली इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गाँव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सुजब लगाते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नज़दीकी क्षेत्र हैं पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेकाई वाला एरिया हो या मेरे नज़दीक मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीज़ों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ वन विभाग का। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए आरटीओ के द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों के सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेकपोस्ट में प्रवेश कर रही हो तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। ये आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं,
वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से सब चीज़ें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होम गार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ताकि जो हमारी हाई टेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में, जो 2 हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकास नगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। रामनगर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर आज एक दुल्हन की बारात आनी थी, लेकिन बताया जाता है कि दूल्हे और उसके परिवारजनों ने दहेज की मांग कर डाली और अचानक पूरी ना होने पर आपको बता दें कि बारात दुल्हन की दहलीज पर न पहुंचने के बाद दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया। मामले में दुल्हन के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने के चलते ये लोग बारात लेकर नहीं पहुंचे। उन्होंने इस मामले में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर डाली है। बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद फ़ोन ये 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक भी नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। हम 5 बजे ही बारात नहीं आई। दहेज कितना दिया था, कब दिया था? दहेज हमने 1 तारीख को दिया था। स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, इतना सब दहेज में सामान होता, सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मैंने सर। आप क्या मांग कर रहे हैं? अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं। देखिए, लड़की पक्ष वाले अभी थाने पर आए थे। उन लोगों ने हमें ये बताया कि काशीपुर से जो है हमारी लड़की की शादी जो है थी आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में, और बारात आनी थी। हमने 600-700 लोगों का जो है खाना भी यहाँ पर बनाया था। कुछ मेहमान लोग आकर के जो है खाना भी खा के गए, परंतु जो है काशीपुर जो बर पक्षी की तरफ से ये उनके द्वारा जो है दूरभाष से अवगत कराया कि हम जो है फूल उड़ल के मतलब गाड़ी जो है की आवश्यकता है हमें, जब आप हमको देंगे तो तभी हम बारात लेकर के वहाँ आएंगे। एक तहरीर उनके द्वारा जो दी गई है उसमें जो है हम जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दंगल को जीतने के लिए देश भर में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भाजपा केंद्रीय और नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार हैं। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया है। इस बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त है और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान बिल्कुल नहीं है। विपक्ष ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के साथ ही बिजली पानी की किल्लत के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पेयजल कटौती के विरोध में जल संस्थान का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं विपक्ष के इस हंगामे के बीच राज्य के जंगलों में फैली आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम तो यह है कि 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 64 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस आग की चपेट में आने से सोमेश्वर में 2 मजदूरों की भी मौत हो गई। बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाई। बैठक में जंगलों की आग की रोकथाम, बिजली, पेयजल संकट दूर करने पर चर्चा हुई। सवाल यह है कि आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। रिपोर्ट देखिए। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते प्रचार और गति पकड़ रहा है। इसी बीच भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर स्टार प्रचारक जगह जगह प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में धामी शुमार हैं। सीएम धामी ने दिल्ली, यूपी, झारखंड समेत तमाम राज्यों में पार्टी के पक्ष में रोड शो
और जनसभाओं को संबोधित किया। इसी बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के देश भर में हो रहे कार्यक्रमों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार प्रसार में व्यस्त है और राज्य की जन समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। उत्तराखंड में जल संकट है। आप शहरी क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि जगह जगह जो है जल की समस्या से जो है वार्ड के लोग जो है जूझ रहे हैं और पूरे महानगर में ही जो है बहुत बुरी स्थिति है। हमने तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेताया था कि अभी गर्मी की शुरुआत है और शुरुआत में ये हालात हैं तो बाद में क्या हालात होंगे, अभी से जो है सावधान होना चाहिए। प्रशासन को चाक चौबंद नजर आना चाहिए, लेकिन कोई भी गंभीरता जो है प्रशासन के स्तर पर देखने में नजर नहीं आ रही। और पूरे प्रदेश में आप देखिए वनाग्नि ने जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उत्तराखंड की वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और सरकार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, कहीं गंभीर नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों की चिंता तो करते हुए नजर आए, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उम्मीद के साथ उनको चुन करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, वहाँ के ना उनको जंगलों की फिक्र है, न जनता की फिक्र है और केवल बातें हो रही हैं, अखबारों में हेडलाइनें छप रही हैं और धरातल पर कोई जो है आपदा प्रबंधन नजर नहीं आ रहा है और जंगलों में आग पहले की तरह लगी हुई है। देखो, विपक्ष की परेशानी इसको लेकर के नहीं है। विपक्ष की परेशानी जिस प्रकार से जो माहौल पूरे प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि जो लगातार पूरे देश के अंदर वो स्टार प्रचारक को केंद्र नेतृत्व द्वारा लिया गया है और जो उनकी छवि पूरे देश के अंदर बढ़ी है, लोकप्रियता जो उनकी बढ़ी है, उस कारण कांग्रेस में छटपटाहट है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के साथ साथ वो लगातार प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होनी चाहिए, हम 4 धाम की जो बात करेंगे वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसकी भी वो समीक्षा कर रहे हैं। वनाग्नि को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेयजल को लेकर के जो बात सामने आई उसकी भी उन्होंने आज सभी अधिकारियों को वर्चुअली उन्होंने बैठक ली। आपको बता दें कि राज्य में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब तक 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए हैं। जंगलों में लगी आग वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मानव के लिए भी घातक बनती जा रही है। ऐसा ही कुछ सोमेश्वर में भी देखने को मिला, जहां इस आग की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के साथ ही बिजली पानी की किल्लत के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पेयजल कटौती के विरोध में जल संस्थान का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में जंगलों में लगी आग की रोकथाम, बिजली और पेयजल संकट को दूर करने पर चर्चा की गई है। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में, उसी से जंगल में आग फैलती है। तो आप सभी के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए। इस समय कोई भी आग की एक चिंगारी होती है तो बहुत तेजी से जंगल में फैलती है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण होता है और सभी को कठिनाई होती है। देखिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ क्षेत्रों में लो प्रेशर की समस्या हो रही है और कहीं कहीं पर कई बार ट्यूबवेल सपोज नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है तो शाम तक ठीक होगा, तो एक टाइम की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो गर्मियों में तो सबको चाहिए ही पानी, तो इसीलिए ये लोग यही कंप्लेन कर रहे थे थोड़ा कि एक तो प्रेशर कम हो रहा है, सेकेंडली कहीं कहीं पे जो हाइट वाले इलाके हैं उसमें पानी कम पहुंचता है। तो हमने यही बोला कि जो लास्ट वाले एंड पॉइंट हैं अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बताएं, हम उन्हें टैंकर भेजें, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था में विभाग के पास टैंकर ही एक ऑप्शन रहता है।
गंभीर समस्या है विकराल। पूरा देहरादून महानगर इस समय पेयजल के संकट से जूझ रहा है। राजपुर से लेकर के और आशा रोड़ी तक, कुठाल गेट से लेकर के और हर्रावाला तक, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का संकट ना हो। आज महानगर के अध्यक्ष जी, हमारी महानगर की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और देहरादून के तमाम वार्डों के लोग मेरे साथ यहाँ पर महाप्रबंधक के कार्यालय में आए थे और हम इसलिए आए थे आज चेतावनी देने कि देहरादून का ये जल संकट, अभी गर्मी शुरू हुई है, इतना विकराल रूप ले चुका है। अगर इसको सरकार ने और विभाग ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इसका समाधान नहीं किया तो हम किसी भी हालत में इनको अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे। नहीं, सरकार बिल्कुल गंभीर है और सरकार पूरी तरीके से जो है हमारी जलापूर्ति देने के लिए मशक्कत कर रही है और तमाम जगहों पर जहां पर पानी की इस तरह की किल्लत है वहां पर टैंक भेजने का काम कर रही है और पानी को दुरुस्त तरीके से दोनों टाइम देने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है और क्योंकि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी हार दिखाई दे रही है, तो शायद इसीलिए कभी पानी को लेकर के, कभी बिजली को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी हताशा और निराशा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टंटबाजी से नगर निगम चुनाव वो जीत नहीं सकते हैं, उनको मेहनत और धरातल पर जाकर के काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच राज्य में वनाग्नि और बिजली पानी की समस्या के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। हालांकि भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते वनाग्नि से बचाव, बिजली और पानी की किल्लत से निपटने के उपायों पर समय रहते कार्य नहीं किया। आखिर कब जंगलों का धधकना बंद होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार